अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान और आप सबकी सुबह कैसी गुजरी ईद के बाद। जी मेरा बिल्कुल पहला शो है मॉर्निंग शो विद तारा रारा। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी, उम्मीद करती हूँ सब ने बड़ा एंजॉय किया होगा बारिश को। और ईद में बारिशें, कुर्बानी कैसा, मतलब मैंने तो बिल्कुल खैर एंजॉय नहीं किया क्योंकि बारिश थी, कहीं आना जाना नहीं हो सका। ईद के चौथे दिन भाई हम मीन्स कल या परसों निकले थे कहीं घूमने के लिए और देखा वही पानी जमा था। और अभी फिर महकमा मौसमियात वालों ने बारिश की बोल दिया है कि बारिश होगी और देखते हैं। बस ये है अल्लाह साईं बारिश दे तो रहमत की दे और जहमत की ना हो रहमत की हो, ताकि सब लोग इंजॉय कर सकें। तो भाई जी हाँ, वेलकम करते हैं आज अपने शो पर। टिकटॉकर ही हैं, टैलेंटेड हैं बहुत ज़्यादा और बड़ा क्रेज़ है टिकटॉक का। फ़नी वीडियोस बनाते हैं, आप सबको हंसाते हैं। आज हमें भी भाई हमारे शो पे हंसाने के लिए आए हैं। RNN न्यूज़ की टीम को वेलकम करते हैं भाई अपने शो पे आबिद चाडियो को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आबिद भाई एक हमारे हैं मीडिया फील्ड में, तो मैं इसलिए उनको आबिद भाई बोलती हूँ, आपको भी आबिद भाई। जी जी बोलने के मसला। कैसे हैं आप? ठीक है ठीक ठाक। तो भाई क्या चल रहा है लाइफ में? ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद सही गुजरी, बारिशों में गुजरी बस ऐसे ही। बारिशों में एंजॉय किया आपने ईद को? हाँ हल्का फुल्का एंजॉय किया, बाहर तो निकलना नहीं हुआ बारिशों की वजह अल्लाह से। साईं मी वसा कर गोडे तक गप कर और वो वाला हिसाब था। बिल्कुल, इतना पानी तो जमा था, मैं खुद गई थी, निकली थी तो मैंने देखा था। डिफेंस में तो वैसे भी पानी जब बारिश होती है तो ज़्यादा हो जाता है। डिफेंस में क्या नौबत थी, क्या हालात थे? हालात ये थे कि रास्ते सारे डूबे हुए थे पानी में। आप तो नहीं डूबे ना? नहीं, हम घर पे बैठे सेफ थे। ऐसे घर तो नहीं डूबा ना? नहीं घर नहीं डूबा। कुछ लोगों के तो घरों में पानी चला गया और मैं जब डिफेंस में निकली हूँ लोगों ने अपने बैंगलोर खोल के चरपाइयाँ डाल के पाँव पानी में डाले हुए। मैंने कहा यार ये तो सीवीओ जाने की ज़रूरत नहीं, ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, हमारे हाथ में भी वाइपर थे, पानी आ रहा था अंदर। वाइपर सच बोलो तो ये बात थी, बार बार निकाल रहे होंगे पानी। जी बिल्कुल, रात को भी बारिश होती तो जाग रहे होते थे कि अंदर पानी नहीं ना आए, तो उस वजह से वाइपर जो चीज़ें इस्तेमाल होती है पानी निकालने के लिए। तो अभी अब क्या दुआ करते हैं? महकमा मौसमियात ने बारिश का बताया है कि बारिशें आज से कल से शुरू है, वो हो लेकिन रहमत वाली हो, जहमत वाली नहीं हो, जैसे जिसमें तकलीफ़ हो। पानी तो वैसे ज़रूरत तो थी पहले बारिश की, गर्मियों की वजह से जो ना बहुत गर्मियाँ थी। बस मैं तो ये कहती हूँ अल्लाह करे ऊपर थोड़ा चीनी डल जाए ना, खाने के बजाय मीठा पानी है तो लोग अपने घरों में भर लें, जिस तरह रोडों पे जमा वो हुआ पानी होता है तो चीनी आप खुद डाल सकती है ना। ये भी है, लेकिन वो मज़ा नहीं देगी ना, कुदरती एक मीठा पानी आए। वो तो है, वो तो बिल्कुल। तो खैर ईद का हुआ, बारिशों का भी सीज़न चल रहा है, इंजॉयमेंट होती है, बारिशें भी ज़रूरी है, काफ़ी बीमारियां ख़त्म होती हैं बारिश के आने से और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल एग्जैक्टली। टिकटॉक का बताएं, टिकटॉक कैसा चल रहा है आपका? टिकटॉक बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ये चल रहा है कि रिपोर्ट्स प्रॉब्लम चल रही है। कौन कर रहा है रिपोर्ट? बहुत सारी रिपोर्टें लगती है मुझे तो, आए दिन 10-12 रिपोर्टें लगती है हर वीडियोस पे। वीडियो भी रिमूव होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं हम उनको हंसाते हैं, क्योंकि हम किसी भाई हमारे पास साथ है कैमरामैन बहुत अच्छा, उसके लिए तालियां होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है इस टाइम, और इस टाइम उसने मुझे हल्का सा दिखाया भी था मेरी शक्ल को कैमरा मोड़ के, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तभी मैंने तारीफ़ की। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। हाँ, टिकटॉक कंटिन्यू। हाँ वही के हम अपने जो है ना जो फीलिंग्स होती है जो वो छुपा के लोगों को हंसाते हैं। जो भी हमारी लाइफ में जो गुजरता है वो अपने आप को वही बता दें, लेकिन लोगों को हंसाते हैं। फिर भी मेरे वीडियोस पे रिपोर्टें लगती है। तकरीबन 27 दिन मेरी पोस्टिंग बंद थी, अभी खुल गई? अभी खुल गई है, बिल्कुल अभी खुल गई है। और ऐसा ऐसा वीडियोस चल रहे हैं, लेकिन वो व्यूज़ नहीं आ रहे, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं आ रही जो पहले थी। तो रिपोर्ट्स भी आपको वही लोग करते हैं जो खुद कुछ नहीं बन सकते, तो वो बैठ के सिर्फ घर बैठ के रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है वो कर रहे होते हैं। वो खुद वायरल नहीं होते, बस उनका यही काम होता है रिपोर्ट्स मारना। ऐसा ही है, मुझे भी इतनी रिपोर्ट्स भी आती हैं, कमेंट्स भी आ रहे होते हैं कि ये तो आप वायरल कैसे हो गई। तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि जो मुझे नहीं जानता ना वो मेरे बारे में कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, फ़र्क तो हमें भी नहीं पड़ता, लेकिन दुख होता है ना एक, दुख कि हम किसी के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहे। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बताया हमें, भाई ये रिपोर्ट्स मारना तो ये तो गलत बात है, लेकिन हम तो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये तो अब हमारा ऐसे समझ लो कि बिजनेस है। अच्छा, पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ, वैसे भी मुझे शौक़ था शुरू में मॉडल्स बनने का, तो वो मैं नहीं बन पाया, लेकिन जब से ये ऐप आई टिकटॉक की, तो उस हिसाब से टिकटॉक की तरफ से अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। फेवरेट टिकटॉकर कौन है? मेरा फेवरेट अक्सा।
अक्सर जमाली। जी। और बॉयज़ में? बॉयज़ में बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा दोस्त है वो शायरी करता है, लियाकत मला। लियाकत मला, जी। ठीक ठीक ठीक। और अक्सर जमाली से मुलाकात हुई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई है, शौक़ है जाने का, मिलने का, अच्छा, लेकिन हुई नहीं है। ओके हो गया, इंशाल्लाह अब शौक़ पूरा होगा जल्दी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर ज़ामिन अली। गर्ल्स में? गर्ल्स में नहीं है कोई। कोई भी नहीं है? याद करें, थोड़ा सोचें। नहीं, पहले बहुत था, लेकिन अभी नहीं है। अभी हमारी काफ़ी यंगस्टर्स हैं। हाँ, वो हैं, अभी चल रही है, लेकिन मैं इतना वो नहीं, मैं ज़्यादातर ना सॉन्ग्स नहीं सुनता। अच्छा, हाँ, क्यों, नाते सुनते हैं? नहीं, मैं कसीदे सुनता हूँ, मौला कसीदे। अच्छा अच्छा, मौला, तो कसीदे में तो हमारे पास काफ़ी हैं उनमें। बिल्कुल, फरहान अली है, फरहान अली वारिस, और ये नदीम सरवर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इरफान अभी तो भाई अली। मुहर्रम भी आने वाला है, बिल्कुल। उसकी भी तैयारियां हमारे बिल्कुल, घर में भी, और यकीनन हम भी कर रहे हैं, आपके इंतज़ार पास भी काफ़ी तैयारियां जोश बिल्कुल। व खरोश से होंगी। भी इंतज़ार होता है, ये ईद का इतना इंतज़ार नहीं होता मुझे हमें खुद जितना पर्सनली मुहर्रम। बड़ा मुहर्रम का इंतज़ार है कि आए और हम लोग उसको जैसे हम हर जैसे साल मनाएं। हाँ, हर साल मनाते हैं, बिल्कुल, हमें शरीक होना चाहिए आले मोहम्मद के गम में। ऐसा ही है। बिल्कुल। तो बिल्कुल ये है, मौला अली के चाहने वाले वो कहते हैं ना, एक है सोना लगदा अली वाला। तो मुझसे तोफैल चंद्रानी साहब से मैंने पूछा कि आपने ये जो साईं आपने ये पोइट्री की है, इसका मतलब क्या है, सोना लगदा अली वाला, ये क्या मतलब है? मतलब ये हर कोई, मुझे नहीं नॉलेज थी उस लाइन की। जी जी। तो जब उन्होंने मुझे बड़ा डीप समझाया, उन्होंने कहा जो अली को मानते हैं वो बहुत आला होते हैं, खूबसूरत होते हैं, और दिल से वो जो है प्यारे होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा वो साईं की बात अच्छी लगी, तो मैंने कहा अच्छा भाई इसका मतलब ये है। तो ये है, लेकिन खैर ये तो इंसान के लाइफ में पार्ट्स आते रहते हैं, मुहर्रम और अभी ईद वगैरह जो भी होता है उनको मनाना चाहिए, इवेंट्स वगैरह को डेफिनेटली। 14 अगस्त आने वाला है, 14 अगस्त भी आने वाला तो काफ़ी इवेंट्स आते हैं, बारी बारी इंतज़ार है मुझे मेरे सारे इवेंट्स का कि हम सब सेलिब्रेट करें RNN न्यूज़ की टीम के साथ, आप सब लोगों के साथ। तो भाई आज हमारे शो पे मौजूद हैं आबिद चांडियो जी। बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान, टंडो मोहम्मद, मतारा होटल। तारा होटल? मतारा होटल, माँ को हटा दे, तारा बोल दे। तारा होटल आपके नाम से वो है। अच्छा, नहीं, आपका तारा नाम है, लेकिन वो मतारा होटल है। सही सही सही। तो वहाँ की क्या चीज़ फेमस है? वहाँ की तलहार के मिर्च मशहूर है। मिर्च? हाँ, मिर्ची, हरी मिर्च नहीं होती। अरे ये तो मैंने तलहार की वो मशहूर है, और मातली की चाट, चना चाट। सही सही, नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वहाँ से आएगा तो मैं मंगवाऊंगी ये चीज़। नहीं, हम आपको खिलाएंगे। ओके, ये खराब हो जाएगी। क्या खाएंगे? मातली की चाट खाएंगे, तलहार की मिर्ची। मिर्चें तो वैसे हमें पसंद नहीं है, लेकिन इतनी दूर से आते आते चाट भी खराब हो जाएगा। खराब नहीं होगी, इतना सफर नहीं है, 2-2.5 घंटे का सफर है, खराब नहीं होती। 2-2.5 घंटे वहाँ से यहाँ तक लगेंगे। कराची में आप आएंगे ना, इसमें 4 घंटे घूमने फिरने में लग जाएंगे। 3 घंटे लग जाते हैं। हम बीच के रास्ते से आते हैं, मातली से, फिर टंडो मोहम्मद खान से बीच से रास्ता आता है, उसमें से आते हैं हम। अच्छा, सही। और आज से पहले कोई शो आपने अटेंड किया? जी हाँ, एक शो में मैं गया था, आवाज़ TV न्यूज़ पे, लेकिन जोया सुमरो के पास, वो इसके पास में इकरा कुरैशी के पास, जी, उसके पास में गया था। उसमें मैं गया था सेक्रेटरी बन के, परीजाद शो था, तो उसमें वो परीजाद था, मेरा दोस्त है, माशूक बलोच छड़न जो सरदार। अच्छा हाँ, अच्छा, माशूक बलोच। हाँ जी, जो वो जो छड़ों के सरदार, वो बिल्कुल मेरे शो पे आ चुका है माशूक। बिल्कुल, उसके साथ में गया हुआ था। अच्छा, तो उसने अभी उसका क्या चल रहा है लाइफ में? दोस्त तो डेफिनेटली। हाँ, बिल्कुल क्लोज। शादी वादी हुई उस बेचारे की? ये मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता। मुझे सब पता है कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, बिल्कुल, और उसकी रियल लाइफ क्या है, और वो ये सब चीज़ें क्यों करता है, मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, लेकिन हम भी क्या करें, पर्दा रखते हैं दोस्तों का। पड़ता है, बिल्कुल। तो भाई आज हमारे साथ आबिद चांडियो मौजूद थे, और आबिद से बहुत सारे सवाल भी किए। आबिद से ये भी पूछेंगे, आबिद कोई लाइफ में कोई बात याद है बचपन की जो आप शेयर करना चाह रहे हो? ऐसी तो कोई बात नहीं है जो शेयर, ऐसे कोई बंड किया ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ किया ही नहीं है, बस ये कि लाइफ को अपने हिसाब से, जैसे फ्यूचर में क्या करना है आपने, फ्यूचर प्लान? फ्यूचर में बस जो काम कर रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, जो भी अल्लाह के हिसाब से जो मिलेगा वही, उसी पे हम राजी हैं। बाकी मीडिया फील्ड को आपने कंटिन्यू जी बिल्कुल, हाँ, ये है, टिकटॉक का बड़ा शौक था मुझे, मॉडल बनने का था, वो नहीं हुआ। अब टिकटॉक ने थोड़ी ज़्यादा इज्जत दी है, तो मैं चाहता हूँ कि और भी आगे जाऊँ,
और ये दोस्त भाई जो देख रहे हैं अगर वो सपोर्ट करेंगे तो और आगे क्या मैसेज करेंगे देंगे फैंस को? मैसेज के भाईचारी रखें, प्यार मोहब्बत से चलें, अपनी दिलों में नफ़रतें ना रखें और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें। अल्लाह को याद करें, बिल्कुल ऐसा ही है, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह साईं को याद करें और मेहनत करते रहें। जितने भी मेरे पास मुझे काफ़ी मैसेजेस रिसीव होते हैं डीएम में, इंस्टा पे, फेसबुक पर, तो मैं सबको यही कहती हूँ कि सब कहते हैं कि वायरल कैसे होते हैं, फेमस कैसे होते हैं, तो यही है, मेहनत करते रहें और ये सब लक पे होता है, कोई ट्रिक नहीं होती, कुछ भी नहीं होता कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप ये लिखें तो आप वायरल चले जाएंगे। बाकी मुझसे कल एक दोस्त पूछ रहा था कि तारा ये मेरी ड्रीम है, मैं फेमस हूँ, तो मैंने उसको बोला बेटा जा एक दो का कत्ल कर टीवी में वैसे ही आ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई कुछ भी ना करे, ये बात मजाक में मैंने की उसको तंग करने के लिए। तो मेहनत करें, आप जैसे कर रहे हैं बिल्कुल, हम ऐसे सब लोग हम भी ऐसे तो नहीं, टाइम लगा, 1.5-2 साल लगे, उसके बाद जाके एक वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर 5-6 अद्दा मेरी भी थोड़ी पब्लिक को पारत करो, मुझे भी फेमस करे। आप तो माशाल्लाह फेमस नहीं हैं। अद्दा कहाँ फिर भी भाई जो भी देख रहे हैं लाइक करें, कमेंट करें, सपोर्ट्स करें और आईडी विज़िट करें, तमाम बेहतरीन अच्छी वीडियोस बनाती है और फिर हमें भी कर लेना इसकी वजह से क्योंकि ये तो हमसे ज़्यादा फेमस है। नहीं नहीं भाई, मुझे सपोर्ट चाहिए, आप सब लोगों का प्यार चाहिए, जैसे मुझे मिल रहा है आप सब लोग प्यार, सिंध के जितने भी लोग हैं। और हाँ, शो का इख्तिताम होने का वक्त है, जाते जाते मैं एक मैसेज ज़रूर दूँगी। यस्टरडे, डे आफ्टर यस्टरडे, एक हमारे सिंध में वाक़या हुआ, बिलाल काका जो हमारे सिंध के बहुत अच्छे दोस्त थे, मेरा पर्सनली उनके साथ बहुत अच्छा कांटेक्ट था, बहुत अच्छा वास्ता था। तो जितना मतलब हमारे सिंध में ये हो रहे हैं लड़ाई, बहुत हालात ख़राब हो गए और मैं सिर्फ ये मैसेज देने के लिए बोला भी मैंने इसलिए कि ये लोग हमारे सिंधी बहन भाई जाके पठानों के, अफ़गानियों के होटल को जाके बंद कर रहे हैं, तोड़ फोड़ रहे हैं। तो भाई जिसका कसूर नहीं है आप उसको नहीं घसीटो, ये हंगामा नहीं करें। जिसका कसूर है आप उसको पकड़ो और बेकसूरों को कि भाई वो पठान ज़ात का है, वो अफ़गानी ज़ात का है, इसके बंदे ने मारा है, तो हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। मैंने वीडियो आज एक अकाउंट पे रखी थी तो मुझे काफ़ी कॉल्स आई, काफ़ी मैसेजेस आए कि अदी आप तो समझदार हैं, आप तो एजुकेटेड हैं, आपने जो है ये वीडियो क्यों अपलोड की है कि जस्टिस फॉर बिलाल काका। तो मेरा कहने का मकसद ये है, जिन्होंने ये किया है, मर्डर किया है, आप उसको जाके एक्शन लें उसके ख़िलाफ़, ना कि आप अननोन पर्सन को जाएं और उनको मारें। बिल्कुल, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल, मैंने देखा, हालात भी बहुत ख़राब हो गए। अब ये कि कौम पे बात चली गई है, अगर पठानों को अंदरूनी सिंध में से निकाल रहे हैं तो जो बाहर सिंधी हैं तो उनको भी निकाल रहे हैं। ये मामला आगे बढ़ भी सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं। तो भाई बातों इसीलिए इन बातों को रोकना चाहिए। खत्म करें, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, हमारे वहाँ भी सिंधी रहते हैं, सिंधी भाई रहते हैं, बलूचिस्तान में हमारे सिंधी भाई रहते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि सिंध से पठान अफगानों को निकाल दें और वो कहेंगे हम सिंधियों को निकाल रहे हैं, तो एक बहुत अलग किस्म का मैटर है। तो सुलह कीजिए। और मेरी वीडियो अपलोड करने का मकसद भी यही था कि जिसने ये किया है, इशू क्रिएट किया, आप उसको जाके पकड़ें, ना कि आप एक फजूल का प्रॉब्लम क्रिएट करें। और ये हाईवे वगैरह हमारे दोस्तों ने बंद किए हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी भाई थोड़ा सा अगर तारा की रिस्पेक्ट करते हो तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। थैंक यू सो मच, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। आबिद भाई आप आए हमारे शो पर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और ऐसी मेहनत करते रहें, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। आप लोग भी रखें अपना बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, नए टिकटॉकर के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।